थैंक यू वेरी मच। यस आफरीन, यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट, आपकी तो इससे पहले सुबह में मुझे मेहंदी का ऑर्डर आया था, तो मैं वहां चले गई थी। सो व्लॉग सुबह से ही चालू है मीन्स। और अच्छी बात यह है कि मेहंदी का जो ऑर्डर आया था मुझे अपनी मतलब मेरे सामने वाले बिल्डिंग में से ही आया था। तो मैं उनके घर चले गई, वो भी अर्जेंट बेसिस पे मुझे बोला गया था, तो फिर भी मैं चले गई। फिर मेहंदी लगाई मैंने उनके हाथों पर, और उनको ना ज्यादा भरी हुई नहीं पसंद थी, थोड़ी थोड़ी मीडियम ही चाहिए थी और पाम से चाहिए थी, तो उनको जैसा था मैंने वैसी लगा ली। तो वो है ना मेरी वीडियो ले रहे थे, उनको पता था कि कोई है नहीं वीडियो बनाने के लिए, और उनको पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। सो हाउ स्वीट ऑफ हर, क्या वो मेरी वीडियो ले रहे थे। और जबकि उनको ये भी पता था कि मुझे टाइम हो रहा है, फिर भी वो बिना बोले टेक ले रहे थे बीच बीच में मेहंदी का। तो मुझे अच्छा लगा। और उनके आज बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, इसलिए वो मुझे अर्जेंट बेसिस पे सुबह में बोले कि मेहंदी लगाओ। सो मैंने हाँ बोल के लगा ली उनको, और उनका नाम ए से आता, तो उन्होंने अपने हाथ पे ए लिखा है। और मैंने बहुत फास्ट लगाई हूँ मेहंदी, क्योंकि उनको भी जाना था और मुझे भी ट्यूशन पढ़ाने जाना था, मुझे कॉल आ रहे थे। फिर भी मैंने ना बहुत जल्दी में लगाई हूँ मेहंदी। जैसा भी मैं रिव्यू बताऊँगी आपको उनका। और ये फाइनल है मेहंदी। एक हाथ पे उन्होंने अपना ए नाम लिखा है, एक अपने बेस्ट फ्रेंड का अल्फ़ाबेट लिखे जिसकी एंगेजमेंट है। सो ये कंप्लीट कर दी मैंने दोनों हाथ की मेहंदी। कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और इसमें फिलिंग वो बोले मैं भर दूँगी। सो ये था उनका रिव्यू माशाल्लाह। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने चले गई। एक बार हो गया, ऊपर लिखा है हमारा 3 टाइम लिखने का। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आफरीन। सो आज हम लोग जाने वाले इवेंट पे, मैं और मेरी बाजू वाली मीन्स नेबर, उसकी बेटी का भी कराटे का डेमो है, और वहाँ मतलब स्टॉल लगे हैं, मेहंदी, मेकअप, बेकिंग, ये सब चीज़ें वहाँ होने वाली है। सो हम लोग सोचे कि हम लोग जाते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग बना दूँ। कोई मुझे बोल रहा है कि डेली व्लॉग बनाओ, सो वो हिसाब से भी मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी व्लॉग बनाने का। सो अभी पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा क्या है। सो स्टे ट्यून। सो हम लोग जाने वाले थे 4 o'clock को, बट लेट होते होते हम लोग का टाइम हो गया 7 o'clock। तब तक हम लोग टाइम पास कर रहे थे। फिर हम लोग फाइनली सोचे कि नहीं, अब बहुत टाइम पास हो गया, अब उतर जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर सब मिस कर देंगे। तो ये हम लोग दोनों मस्ती करते हुए एक दूसरे को छेड़ रहे थे। आज तक मैं कोई इवेंट में नहीं गई, तो फिर मैं सोची कि मैं और मेरी बाजू वाली जो फ्रेंड है मेरी, हम लोग डिसाइड किए कि इवेंट जाते हैं, व्लॉग भी हो जाएगा और एक्सप्लोर भी कर देंगे स्टॉल्स वगैरह। तो ये मेरा पीछे से टेक लेते हुए तो मैं साइड में हो गई, और हम लोग रास्ते में हरकतें कर रहे, हंस रहे, तो एड चाले कर रहे थे हम लोग दोनों। बट फिर भी मैं एक ब्लॉग बना रही, वो अपना ब्लॉग बना रहा। और ये बहुत अच्छी बात है कि मुमरा में ही था और हम लोग के घर से नज़दीक ही था, 5 to 10 मिनट का ही रास्ता था। और मुझे समझता नहीं रोड पे लोग ऐसा मुँह क्यों देखते व्लॉग बनाते टाइम। हम लोग को ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग किसी का कुछ लेके भाग रहे। बट फिर हम लोग इग्नोर किए, मिले नहीं, उन लोगों को छोड़ो, हम अपना बना रहे, हम लोग अपना देखेंगे। तो हम लोग फिर इग्नोर करते हुए उन लोग को। तो ये था हमारा मित्तल ग्राउंड। तो मित्तल ग्राउंड से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही था हैदरबाग का हॉल, जहाँ इवेंट होने वाला था। और हम लोग ऐसा लग रहा था हम लोग जा रहे और लोग वहाँ से बाहर आ रहे। तो ये था एंट्रेंस, बहुत मस्त बनाए थे, अच्छा था, फ़ोटोज़ के लिए भी बहुत अच्छी थी। तो हम लोग अंदर घुसते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे, स्टॉल एक एक स्टॉल पर जाएंगे, डिसाइड करेंगे क्या कैसा क्या है। तो यहाँ पहले जाके अंदर 2 मिनट खड़े हो गए कि कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि कितनी स्टॉल थी। तो हम लोग ने भी डिसाइड किया था हम लोग भी स्टॉल लगाएंगे या तो फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बट हम लोग को एक दिन पहले पता चला और बुकिंग तब क्लोज़ हो गई थी। फिर हम लोग ने सोचे कि नहीं, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम लगाएंगे स्टॉल। फिर अभी पूरा इतना बड़ा था, कितने सारे लोगों ने, तो यहाँ खाने से लेके सब चीज़ें थी, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। हर एक चीज़ अलग अलग थी, सबके अलग अलग स्टॉल थे, खाने पीने के, कपड़े के। फिर मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने के ही लग रहे थे स्टॉल, बट फिर भी जूस और चॉकलेट चॉकलेट फाउंटेन भी था। जो पिज़्ज़ेरिया के यहाँ पे वो आए हैं। आज मेरा नाम सुफियान है, मैं प्रेज़ो का ओनर हूँ। एंड हमारे यहाँ पे माशाल्लाह 99 रुपीज़ में सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है।
एंड हमारा डो फ्रेश है माशाल्लाह। मुंबरा में अपनी 2 ब्रांच है, साल भर से ज़्यादा हमको हो गया यहाँ पे बिजनेस करते हुए एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट। सो ये भाई ने कितना अच्छा बोले, बट मेरे फ़ोन में इनकी वॉइस और दूसरे लोगों की वॉइस म्यूट हो गई थी, पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। बट मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, लिटरली इन्होंने इतना अच्छा स्पीच बोले मेरे लिए, इतना अच्छा चैनल को प्रमोशन का बोले, बट पता नहीं ऐसा क्या हो गया था मेरे फ़ोन में। बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, और सॉरी भाई। और ये था इनका स्टॉल प्रीजियो पिज़्ज़ा। फिर हम लोग चले गए दूसरे स्टॉल पर देखने के लिए। तो ये था हेल्थ केयर का हिजामा, फिर जो भी कुछ रहता है वो सब था इनमें, डाइट, योगा, मेडिटेशन, ये सब था। फिर हम लोग गए। कौन सा वाला? तो मेरा परफ्यूम ब्रांड नेम है नबाती ओरिजिनल्स, जहाँ पे मैं ब्रांड इंस्पायर्ड परफ्यूम्स रखती हूँ। और मेरे पास टॉप ब्रांड्स है लाइक गुची, फ्लोरा, शनैल, डायर। और मेरा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है 30 to 35%, जिसकी लास्टिंग अप टू 10 to 8 आवर्स है। 1 सेकेंड बेबी, हाँ मैं आपको आपका CR7 ज़रूर दूंगी। हाँ, तो अगर आप लोग मतलब कोई लोग होते हैं जो ब्रांड इंस्पायर्ड परफ्यूम्स लाइक गुची, फ्लोरा हो गए, वो उसका जो रियल अमाउंट है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम वैसे ही सेम बनाए हैं, बट उनकी कॉस्टिंग मेरी मतलब एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। लाइक 500 की मेरे पास बड़ी बॉटल आ जाएगी, जो एक्चुअल कॉस्ट उसका होगा 10,000 तक का गुची, फ्लोरा का। शनैल, डियोर वो सब तो आउट ऑफ द बजट लाइक 20,000 तक जाते हैं। तो मैं उन लोगों को ऐसे लगने नहीं देना चाहती हूँ कि लोग ब्रांडेड परफ्यूम्स यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसे ही है। तो और अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम है और मेरी वेबसाइट भी, आप स्कैन भी कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो, फ्री होम डिलीवरी है। अगर किसी को कुछ भी यूज़ करना हो आप मंगा सकते हो। मैं सिर्फ परफ्यूम का पैसा लूँगी, डिलीवरी का पैसा नहीं लूँगी। थैंक यू। मैं आपको इंस्टा पे टैग कर दूँ। श्योर प्लीज, थैंक यू। तो आप मुझे ऑफर्स चलाई थी लाइक जो अगर मुझे 5 फॉलोअर्स अपने फ्रेंड से करवाएगा तो उसको फ्री परफ्यूम मैंने डिलीवर करवाई है। गिव अवे टेस्ट 5। सो अभी हम लोग आ गए दूसरे स्टॉल पे। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरीज थी मतलब, और ये दोनों भी बहुत अच्छे थे। फिर हम लोग सोच रहे थे कि क्या खरीदे यहाँ से। सो वी आर स्टिल डिसाइडिंग, क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शन था कि कौन सा ले। तो फिर मेरी नेबर ने बोली कि मैं ये वाली वॉच लेती हूँ। तो फिर उन्होंने वो वाली वॉच लिए वहाँ से, क्योंकि हम लोग गए थे सिर्फ स्टॉल एक्सप्लोर करने, तो हम लोग को जो जो पसंद आ रहा था। वो देखो पर्स अच्छा है, वो ले लो। इतना भी नया नहीं लेने का है। और इतना नाजुक नहीं चाहिए। कौन सी अच्छी लग रही है आपको? तो बहुत अच्छे थे उन लोग। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि वहाँ से एक वॉच ख़रीद ले, तो हम लोग ने एक वॉच ख़रीद लिए। फिर उन्होंने हमारे चैनल को प्रमोशन किया। फिर बहुत प्यारे थे दोनों माशाल्लाह। पिक कर लो ना, ये फ्री भी फिनिश तेरे काम की चीज है। कुछ भी चॉइस कर, इसमें से फ्री है। थैंक यू। देखो इसलिए देखो लेकर आए हम लोग। तो नहीं आने का प्राइस लेना, देखिए 120 छोटू 120 150 ऐसे सब। दूसरा कलर है सॉरी, व्हाइट ड्रेस मस्त है ना, ईद वाला। कितने का ये? ऐसी ऐसी मिर्ची क्या से ली? हाँ ली ना, डाल दिए भाई। हमारी इंस्टा आईडी आप सो यहाँ इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर आपको चाहिए तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक उनकी। थैंक यू। फिर हम लोग गए दूसरे स्टॉल पर। तो ये आंटी के पास बहुत प्यारे प्यारे कैंडल्स थे कलेक्शन। फिर कोरियन हेयर बैंड, कोरियन स्क्रंची, कोरियन क्लिप्स, कीचेन और हेयर क्लिप्स, क्रोशेट हैंडमेड वाले बनाए हुए। फिर सॉफ्ट टॉयज़ थे, टेडी बियर्स थे, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ थी आंटी के स्टॉल पर। सो हम लोग डिसाइड कर रहे थे। फिर हम लोग ने मतलब सिर्फ देख ही रहे थे, एक्सप्लोर ही कर रहे थे उनका स्टॉल। फिर उनके पास मतलब किचन्स के भी कलेक्शन थे बहुत प्यारे प्यारे।
ब्रेसलेट थे। फिर हम लोग गए दूसरे स्टॉल पर, तो इनका नील्स आर्ट्स का था। और ना मुमरा की फेमस ज़ारा रियाज थी इनके स्टॉल पर, मतलब उसकी फ्रेंड के स्टॉल पर। सो हम लोग अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे यहाँ एक दूसरे के साथ। फिर हम लोग गए कुनाफा चॉकलेट के स्टॉल पे, तो यहाँ बहुत प्यारी प्यारी चॉकलेट्स थी, कलरफुल। और इनके स्टॉल का नाम था चोको रैप्चर। नीचे नंबर भी दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये होममेड बनाते हैं और हैम्पर बनाते हैं, बुके बनाते हैं। फिर यहाँ कुनाफा था, कुनाफा बार भी था। इसे 50 रुपीज का है। और ये सिर्फ 30 रुपीज का है। यहाँ पे वो भी है, ये 50 रुपीज के वो है। और भी है, ये देखिए इयररिंग्स है, रिंग्स है, ये कड़ा है हमारे पास, ये देखिए। और फ्री गिफ्ट्स भी है हमारे सारे कस्टमर्स के लिए। और यहाँ पे कड़ा है जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ये देखिए। यहाँ पे अंगूठी है। और ये देखिए क्लेचर क्रॉकरी से सिर्फ 30 रुपीज के। और यहाँ पे हैंडमेड ब्रेसलेट भी है। और यहाँ पे ये सारी एंटी टार्निश के किचन्स हैं, पेंडेंट सेट है, आपको मिल जाएंगे। और रिंग्स है, और भी कलेक्शंस है हमारे पास, तो विजिट कीजिए, आपको और भी एक्सक्लूसिव चीजें मिलेंगी। खराब हो गया। चल मैं देखती हूँ पूछने किसी को। Pouch, only 99 rupees. This pouch. ये वाला है ना? तो मुझे क्या दिखा रही थी? So I request हमारे जो कैमरा पर्सन है वो चाहिए तो ऊपर आ जाए स्टेज पर, उनका आर्ट वर्क का फोटो क्लिक कर लीजिए। और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सब अपने आर्ट वर्क को लेके मैम के साथ में, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टेज पे आए, ताकि एक फोटो क्लिक हो जाए। भाई चलो तो अभी आए हम लोग बुक्स के स्टॉल पर, तो यहाँ बहुत सारी बुक्स थी। फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे, सीता सिल्क्स के थे। फिर ये कपड़े थे, पाकिस्तानी सूट। और फिर हम लोग आ गए ये क्रोशेट स्टॉल पर आ गए। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब हैंडमेड क्रोशेट बनाए हुए थे, किचन्स थे। फिर ट्रेंडिंग जो मिनी बुके चल रहा है वो है। फिर ये शायद हैंडमेड है, या तो हाँ हैंडमेड ही था, सॉरी। फिर यहाँ मतलब बहुत सारी चीजें थी, रुमाल बनाए थे, फिर किचन थे। मुझे बहुत मस्त लगा ये। फर्स्ट प्राइज जो मिला है वो है मेरा मोहम्मद नदीम शेख। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। तो इनका फेलिसिटेशन एंड ऑनरिंग कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जूरी से और हुमेरा से कि प्लीज ज्वाइन करें उनको। सीनियर क्लासेस चल रही है और पोजीशन में हो गई इकरा बानो। तो यहाँ से हम लोग ने हैंडमेड हैंकरचीफ लिए, डिफरेंट कलरफुल स्क्रंचीज मिली। और फिर हमारे को मिला गिफ्ट में एक मेहंदी कोन, वो भी होममेड। सो मैं इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मैं ना वॉइस इसलिए डाल दूँ कि पीछे बैकग्राउंड में ना गाने बजे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं चले गई दूसरे स्टॉल पर, तो वो था नाज ग्लैम स्टोर। तो मैं इनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इनके पास नेल के कलेक्शन थे, ब्रश थे, काजल थी, फिर फाउंडेशन था, ब्यूटी ब्लेंडर थी, मैट की लिपस्टिक थी, आई शेडो था,
ग्लॉस था, ये सब था। तो देन शी वाज आस्किंग आप व्लॉग शूट कर रहे हो, तो आई सेड यस। तो फिर इन्होंने मेरे चैनल पे हाई किया और फिर मुझे पूछ रहे थे कि आपका चैनल का नाम क्या, तो आई सेड कि आफरीन सुरवे। देन शी इज प्रमोटिंग माय चैनल। बहुत अच्छा लगा क्या उधर लोग चैनल को प्रमोट कर रहे थे। सो फिर इन्होंने मेरे चैनल को देखा और सब्सक्राइब वो किया। है थैंक इकरा परवेज शेख। ये लीजिए होम सर्विसेज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेकअप के लिए कुछ भी रहेगा तो। क्राफ्ट के जो थर्ड विनर है वो है इकरा। सो आई रिक्वेस्ट कि उनका फेस दीदी कुछ भी नहीं सकते, ब्लॉग में डालूंगी मैं, फेल दूँ 0 20% ऑफ। 20% ऑफ आपको ये सैलून सर्विसेज पे ऑफ मिलेगा, जो आपको जेट आया है 20% का। मम्मी आप चैनल आई रिक्वेस्ट मेरा भी प्लीज नहीं आया प्लीज नंबर आया ना। फिर हम लोग थक गए तो फिर हम लोग जाके बैठ गए और पीछे बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक बज रहा था। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ किसी को जानते नहीं है, बट हम लोग आए थे प्रमोशन के लिए और व्लॉग बनाने के लिए जो हम लोग ने किए। तो यहाँ जो मेकअप में पार्टिसिपेट किए थे उन लोग का फोटोशूट हो रहा है और उन लोग का रैंप वॉक होगा अपने पार्टनर्स के साथ। जो उन लोग ने किए वो दिखाएंगे लोगों को। सो फर्स्ट लड़की ये थी और सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। सो इसमें विनर्स थे फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ भी पहले सब लाइन बाय लाइन आ रहे हैं अपना दिखाने के लिए मेकअप कैसा किया हम लोग ने। तो मुझे ना सबसे ज्यादा सिर्फ एक लड़की है वही अच्छी लगी, हालांकि सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट मुझे वो एक ब्राइडल थी, 3 ब्राइडल थे, तीनों में से मुझे एक ही अच्छी लगी है, वो मैं बताती हूँ आपको कौन है। तो फर्स्ट ब्राइडल ये थी, सेकंड ब्राइडल ये थी, थर्ड ये जो लड़की है ना स्टाफ वाली बहुत प्यारी दिखी थी माशाल्लाह। और सबने भी अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है, सब अच्छे थे, बट मुझे बहुत ज्यादा क्यूट और ये अच्छी लगी माशाल्लाह, नजर ना लगे। सो यहाँ उन लोग का फोटोशूट हो रहा था। लोग शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा और उस तरफ शिफ्ट होना, थोड़ा आप और शिफ्ट हो जाइए और पूरे स्टेज को ऑक्यूपाई कर लीजिए मेकअप पार्टिसिपेंट्स। आगे पीछे आपको आगे आना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी दोनों जूरी से, हमारी जो दोनों जूरीज हैं वो प्लीज आगे आ जाइए। को ज्वाइन बाय हुमेरा प्लीज। आप लोग यहाँ पे रहिए तो फिर एक कैसा ग्रुप फोटो भी हो जाएगा आप लोगों का। तो इतने लोगों में मैं ही क्लैप कर रही हूँ ऐसा लग रहा था और कोई भी क्लैप नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थोड़ा सा क्लैप्स तालियां बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। यस आफरीन यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट, आपकी तालियां हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। थैंक यू वेरी मच। कहीं मेरी बात तो नहीं कर रही। तो यहाँ हम लोग दोनों मस्ती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आफरीन लोग सार करते हैं, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। तो यहाँ हम लोग डिसाइड करते हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे इवेंट में। एंड मॉडल एंड आर्टिस्ट आप लोग प्लीज मुझे ऐसा बेइज्जती होना इवेंट को पसंद एंजॉय नहीं कर है। सकते हैं। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, सारे स्टॉल्स को भी विजिट करिए एंड जिनको अगर सर्टिफिकेट नहीं मिली है तो प्लीज बता सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आर्ट्स ऑफ ऑनर मेकअप कॉम्पिटिशन। कोई ताली नहीं बजा रहा, हम लोग किसी और के लिए ताली बजाते आए। कोई नहीं, वी आर नॉट जेलस। कोई भी आगे बढ़े, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करे बस, है ना। हम प्लीज और जो फर्स्ट विनर है मेहंदी कंपटीशन के वो हैं उजाला जब्बीर खान। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मुझे मोहितो लेकर आए इन्होंने और हम लोग दोनों मोहितो पी रहे हैं, तो समोसा सैंडविच भी खाया। सो हेलो एवरीवन, ये स्पेशल एक शॉर्ट आउट है आफरीन सुरवे यूट्यूब आईडी है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे वीडियोस देखने मिलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा आफरीन सुरवे चैनल को यूट्यूब पे सपोर्ट करें
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। 28 गाइस, तक माय है। नेम इज तो आप लोग प्लीज इनके स्टॉक्स को भी विजिट करिए। सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू। तो तस्बिया का देखना आए थे, वो कराटे में है तो उन लोग को भी प्राइज मिला। और लगाया है हिजामा एंड कपिल का, जिसमें उन्होंने डिस्काउंट्स के कूपन्स रखे हैं विच इज वैलिड। सर्विसेज आर वैलिड फॉर 50% डिस्काउंट टिल 28 ऑफ फेब। ज्वेलरी साइड के स्टॉल पे जरूर विजिट करिएगा। इनके पास में फिर हम लोग आ गए एंट्रेंस पर, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं सदाकत का कि उसकी एंट्री ले ले हम लोग। वहाँ एक लड़का था, मुझे नाम नहीं पता उसका, बट है ना मैंने उनको बोला कि ना प्लीज मेरा वीडियो बनाओ ना जूम करके, कि मुझे ना तो जो चीफ गेस्ट है हमारे सदाकत, उनकी एंट्री है ना मेरे व्लॉग में डालना है। तो भाई ने फोन लिया और वीडियो बनाया और माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाया जो चीफ गेस्ट है उनकी एंट्री का। तो थैंक यू भाई, आप व्लॉग देख रहे हो। अभी जा रहे हम लोग घर। हम लोग ने बहुत इंजॉय किए, बहुत मस्ती किए, बहुत सारे स्टॉल एक्सप्लोर किए। हालांकि हम लोग का फर्स्ट टाइम था बट फिर भी बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में बताना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।